Hello everyone, my name is Anchal and I welcome you all in the last video of the geography chapter, the Earth in the Solar System. तो इस last video में हम लोग discuss करने वाले हैं the other heavenly bodies, that is the comets, meteors and asteroids, and also the satellites, artificial satellites. ओके सो सबसे पहले बात करते हैं कॉमेट्स की. कॉमेट्स आर दोज विच टेक अ रेवोल्यूशन अराउंड सन. ठीक है, एंड इनका जो टाइम पीरियड होता है ये 75 to 76 ईयर्स का होता है. बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, बहुत ज्यादा ब्राइट, एंड दे कम विद अ वेरी लॉन्ग टेल. जैसे ही वो सन के अराउंड आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सन है वो इतनी दूर से आ रहे हैं तो ये इसके अराउंड रिवॉल्व जरूर करते हैं. इनका जो टाइम पीरियड है ये 75 to 76 ईयर्स होता है कॉमेट्स का. ठीक है, 70 to 75 ईयर्स आप मान लो, 70 to 75 ईयर्स. ठीक है, तो ये अराउंड मतलब इतना टाइम लेते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में. और जैसे ही ये सन के पास आते हैं तो इनकी एक लॉन्ग टेल हो जाती है, ऐसे जलती हुई. वो ऐसे करके इनके अराउंड जाते हैं और जैसे ही सन से दूर जाते हैं ये फिर से एक नॉर्मल एक बॉल ऑफ गैस और डस्ट ये बन जाते हैं. तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद अ लॉन्ग टेल व्हेन इट कम्स नियर इट. ये कॉमेट है. ओके, इसका एक कॉमेट का एग्जांपल है हैलीज कॉमेट, जो बहुत ज्यादा फेमस है, आपने सुना होगा. इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडमंड हैली. लास्ट वो 1986 में देखा गया था. ओके, तो ये इट वाज ऑल अबाउट कॉमेट्स. हम सिर्फ इसके कॉमेट्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ नॉर्मल इनकी डेफिनेशंस के बारे में ही बात करेंगे. इनके बारे में ज्यादा हमें नहीं डिस्कस करना है. मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स की बात करते हैं. मीटियोर्स मीटियोराइट्स होते हैं जो सन के अराउंड हमारे सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहे हैं. छोटे छोटे अलग अलग, एक छोटे से पत्थर से लेके एक बड़े से पत्थर जैसे इनकी शेप होती है, मतलब उनकी जैसे वो दिखते हैं. हो सकता है कि कुछ स्फेरिकल ना हो, के थोड़े से कुछ और शेप में हो. तो इनके बारे में भी साइंटिस्ट डिस्कवर करते रहते हैं. ठीक है, अब आपने मीटियोर्स और मीटियोराइट्स मैंने दो नाम दिए. इनमें डिफरेंस क्या है? मीटियोराइट्स आर दोज विच रिवॉल्व अराउंड द सन और विच आर प्रेजेंट इन आवर आउटर स्पेस. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज हेवनली बॉडीज. ये मीटियोर्स तब बनते हैं व्हेन दे एंटर the Earth's atmosphere. When they enter the Earth's atmosphere. अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो अर्थ के पास ग्रेविटी है, ये हम सब जानते हैं. ठीक है, जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे इन पे ग्रेविटी एक्ट होती है. ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ की तरफ बहुत तेजी से आते हैं और इस वजह से इन फ्रिक्शन, जो हवा में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है. अब मे भी आपको फ्रिक्शन के बारे में अभी नहीं पता है, बस इतना ध्यान रखिए जैसे ही हवा का प्रेशर, मतलब जैसे ये एंटर करते हैं तो वो हवा से लड़ते हुए इतनी तेज इनका प्रेशर होता है कि इनमें आग लग जाती है. तो जो आग लग जाती है और ये नीचे आते आते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं. ठीक है, इनको हम बोलते हैं मीटियोर्स और इनको हम लोग शूटिंग स्टार्स के नाम से भी कहते हैं. शूटिंग स्टार्स का मतलब पहले लोग समझते थे कि तारा टूट के गिर गए, बट तारे टूट के नहीं गिरते हैं. ठीक है, ये मीटियोर्स होते हैं हमारे आसपास जितने भी रॉक्स ऐसा समझ लो, रॉक्स होते हैं हमारे आउटर स्पेस में, वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं. इनको हम लोग मीटियोर्स कहते हैं. तो मीटियोराइट्स और मीटियोर्स में आपको डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए. मीटियोराइट्स आर बेसिकली विच रिवॉल्व अराउंड द सन. ओके, एंड व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर दे आर नोन एज मीटियोर्स और शूटिंग स्टार्स. राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एस्ट्रॉइड्स की तरफ. एस्ट्रॉइड्स में मैंने आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बताया था जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में है. राइट, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मार्स है और यहाँ पे जुपिटर है तो इनके बीच में मैंने फर्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे डॉट 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 आपको करके दिखाया था. दिस इज नोन एज द एस्ट्रॉइड बेल्ट. और मैंने आपको ये भी बताया था कि दीज आर द पीसेस ऑफ प्लैनेट्स, या फिर जब प्लैनेट्स एक्सप्लोर हुए होंगे तो ये उनके पार्ट है. ठीक है, दे आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स. ठीक है, जब वो एक्सप्लोर हुए होंगे या फिर टूट के गिरे होंगे या फिर जब ये पूरा प्लैनेट्स नहीं बन पाए होंगे तो ये इस
इस तरीके से एस्ट्रॉइड बेल्ट है हमारी इन बिटवीन दी ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटेलाइट। सैटेलाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो वी हैव नेचुरल सैटेलाइट्स आल्सो। सबसे पहले सैटेलाइट होता है द हेवनली बॉडी, द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट व्हिच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। ओके, अभी मैन मेड भी है, ठीक है, तो बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, इनसेट है और भी बहुत सारे अलग अलग नाम है, चंद्रयान है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। बट सैटेलाइट्स यूज क्यों होते हैं? सैटेलाइट्स यूज इसलिए होते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग सैटेलाइट्स यूज करते हैं, जीपीएस के लिए और इन सब चीज़ों के लिए सैटेलाइट्स का यूज होता है। और सैटेलाइट्स को हम लोग लॉन्च करते हैं जिससे कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व करती रहे अराउंड अर्थ, जिससे कि वो हम अर्थ की पिक्चर्स या किसी कम्युनिकेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए हम सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। और ये सब साइंटिस्ट करते हैं कि उसको कितने स्पीड पे लॉन्च करना है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकले और उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहे, क्योंकि कोई भी चीज अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाती है वो डायरेक्टली ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगी। आपको ट्राई कर लो, आप थोड़ा सा उछलोगे तो आप वापस अपने आप ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे आ जाओगे। तो सैटेलाइट को बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होता है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल के, सिर्फ उसको इतना ग्रेविटी देने का कि वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर सके। सो दिस इज द लास्ट वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज एक बार सब वीडियोस को धीरे धीरे करके दोबारा से देखिएगा। थैंक यू सो मच।